नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टॉक ऑन द गो। थोड़ा हम लोग हमारे केबिन से ही इस बार शूटिंग कर रहे हैं। जैसे ऑन द गो हम लोग हमारे कार से शूटिंग करते हैं, वैसे हम लोग इस बार नहीं कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक था वो है कि मार्केट्स तो ऊपर जा रहे हैं, रोज़ सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर का लेवल टच कर रहे हैं, ऑल टाइम हाई को हिट कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों के पोर्टफोलियो रोज़ 2-3%, 1%, 3% नीचे जा रहे हैं। मेरा खुद का पोर्टफोलियो भी टॉप से करीब करीब 10% नीचे चल रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके वजह से बहुत बड़ा कन्फ्यूजन फैल गया है। सब लोगों के मन में ये बात आ रही है कि क्या हो रहा है, ये मैंने मार्केट्स हिट कर रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई को, सब तरफ सेलिब्रेशन चल रहा है। निफ्टी ऊपर 22,500 के ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स 74,000 के ऊपर जा रहा है और हमारे पोर्टफोलियो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं और देखते ही देखते कम से कम 5 से 10% पोर्टफोलियो डाउन हो चुका है। तो इसका एकमेव कारण जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि देखिए, ये जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स जो पोर्टफोलियो में हमारे भरे भरे पड़े हैं ना, उस वजह से पोर्टफोलियो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स को ज़्यादा वेटेज देता है। और अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स देख रहे होंगे तो वो ऊपर से 10-12% नीचे गिर गया है। तो जब ये इंडेक्स गिरेगा तो उसके साथ के शेयर्स भी गिरेंगे। देखिए, अब मेरे चेहरे पे आप अगर देख रहे होंगे तो एक साधारण सी स्माइल है मेरे चेहरे पे, फ़िलहाल तो कोई शिकन नहीं है। आगे जाके मैं क्या अपना पर्सनल बैलेंस मेंटेन कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, वो आगे की बात है। लेकिन मैं अभी फ़िलहाल कोई ज़्यादा विचार नहीं कर रहा हूँ कि 10% पोर्टफोलियो डाउन है और मार्केट ऑल टाइम हिट कर रहा है, तो जब मार्केट गिरना शुरू होगा तब अपने पोर्टफोलियो का क्या होगा। ये विचार भी कभी कभी मन में आता है कि भैया, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तभी अगर अपने शेयर्स नीचे जा रहे हैं, तो जब मार्केट ही गिरना शुरू हो जाएगा, करेक्शन मार्केट में शुरू हो जाएगा, निफ्टी सेंसेक्स में शुरू हो जाएगा, तब तो अपने शेयर्स की पूरी ही बाट लग जाएंगे। ये दिमाग में बात आना बिल्कुल स्वाभाविक है। अब ये हो रहा है ऐसा कि जो भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स है वो पिछले 2-3 साल में बहुत रैली कर चुके हैं, 7-7, 8-8 गुना, 10-10 गुना हो चुके हैं। अब उसमें से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होना बिल्कुल लाजमी है। जबकि इसके अपोजिट में अगर आप जो सारे निफ्टी के शेयर्स है, सेंसेक्स के शेयर्स देखोगे, जो मेजॉरिटी एफआईआई होल्ड करते हैं, जिसमें मेजॉरिटी एफआईआई की वजह से ही मूवमेंट आती है, वो कंटिन्यूसली गिर रहे थे पिछले 1-2 साल से, या फिर स्टैग्नेंट थे। अच्छे अच्छे शेयर्स जिसमें एफआईआई की होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, वो सारे स्टैग्नेंट चल रहे थे। इसलिए वो शेयर्स वैसे ही लो वैल्यूएशन पे चल रहे थे। एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, ये सारे लो वैल्यूएशन पे चल रहे हैं आज भी। तो इसमें अब एफआईआई जब कूदना शुरू करेंगे तब ऑब्वियसली ये और ऊपर जाएगा, और उस वजह से सेंसेक्स निफ्टी जो पोजीशन है वहाँ से भी और ऊपर जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। आज के डेट में अगर वैल्यूएशन कंसर्न है तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा है कंपेयर टू निफ्टी सेंसेक्स के शेयर, जो वैल्यूएशन वाइज फिर भी बेटर दिख रहे हैं। अब ऐसे में मेरी क्या सलाह रहेंगी आपको कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं तो कोई बनता ही नहीं हूँ जो आपको सलाह दूँ। मैं सिर्फ ये बताऊँगा कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ। देखिए, मेरे जो भी शेयर्स है, जो मेरा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, वो इतना ही है कि जिसमें अगर 50% भी रिडक्शन आ जाता है किसी भी कारणवश, तो भी मैं उसे नहीं बेचूँगा, तो भी मैं उसमें से नहीं निकलूँगा। मैंने जो लिए हुए शेयर्स हैं वो भी सारे सेक्युलर ट्रेंड वाले शेयर्स हैं, जिसमें मैक्सिमम कंज्यूमर ओरिएंटेड शेयर्स है, जिसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 10-15 ईयर्स आना एक्सपेक्टेड है, जिसमें स्टोरी काफ़ी लंबी है, कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं है, या किसी पर्टिकुलर पार्टी के इलेक्शन जीतने से उसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला है, ना कोई पर्टिकुलर पार्टी के हारने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। मिली जुली सरकार भी अगर बन जाती है तो भी उनके ग्रोथ स्टोरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो कंज्यूमर फेसिंग स्टोरीज है सारी। उसमें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट में इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है। मेरे पास जो शेयर्स है उसमें ऐसे भी शेयर्स बिल्कुल नहीं है जिसमें कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने से फ़र्क पड़ता है, या किसी गवर्नमेंट के आने से या जाने से फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं शांति से बैठा हूँ, मेरे जो भी शेयर्स है उसको लेके बैठा हूँ। छोटी मोटी एसआईपी के पैसे कलेक्ट करके उसमें जो जो शेयर्स मुझे 200 डीएमए के नीचे मिल रहे हैं, जो जो थोड़े से ज़्यादा करेक्शन पे मिल रहे हैं, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, उसमें धीरे धीरे पैसे डाले जा रहा हूँ। और मेरी तैयारी है, मानसिक तैयारी है कि अगर 50-60% भी पोर्टफोलियो करेक्ट होता है किसी भी कैटास्ट्रॉफी की वजह से, तो भी मैं उसे नहीं बेचूंगा। और उसके बाद तो बेचने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैं ये फर्मली बिलीव करता हूँ कि मेरे जो भी कंपनीज़ हैं उसके शेयर्स के सेल्स और प्रॉफिट्स जो है वो ओवर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स बढ़ने ही वाले हैं। तो अगर वो अर्निंग्स उनकी बढ़ते जाएंगी तो ये जो भी लास्ट हाई लिया था वो अगले इसमें वो हाई को आराम से क्रॉस करके उसके भी बहुत ऊपर निकल जाएगा। अगर आपके पास कोई ऐसे साइक्लिकल शेयर्स है जिसमें एक लंबी साइकिल आती है 3-4 साल की, उसके बाद एक बहुत बड़ा डाउनटाउन आता है 4 साल का, जिसमें शेयर्स पूरे पुराने 4 साल पुराने लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो शेयर्स कभी भी करेक्ट हो सकते हो। अगर कोई शेयर्स ऐसे हैं जो
पब्लिक पार्टिसिपेशन की वजह से किसी भी एग्जॉर्बेंट वैल्यूएशन पे पहुंच गए थे। जैसे कुछ ऐसे शेयर्स होंगे जो 150-200 के पी पे चल रहे होंगे, इसमें कोई भी अभी तक विजिबिलिटी नहीं है कि उसमें अर्निंग कैसे आएंगे और ये 150-200 का पी कैसे जस्टिफाई होगा। वो शेयर सारे भर के करेक्ट होना एक्सपेक्टेड है। अगर वो शेयर 150 के पी वाला शेयर अगर उसको 30 के पी पे आना है या 40 के पी पे आना है तो उसको कम से कम 70-80% डाउन होना पड़ेगा। और वो जब डाउन होगा ना तो वो 30-40 के पी पे बहुत सालों तक रह सकता है। अगर उसमें अर्निंग्स नहीं आती हैं तो वो शेयर्स उसी रेट पे बहुत सालों तक टिका रहेगा और आपको परेशान करके छोड़ेगा। क्योंकि ये जो फ्रॉथ है जो बनी हुई ऊपर की जो झाग है ये तो निकल ही जाएंगी, तो इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे शेयर्स जिसमें बहुत ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन हो चुका है और जिसमें इररिलेवेंट वैल्यूएशंस पे वो शेयर्स जा चुके हैं, ऐसे शेयर्स में अभी बने रहने में कोई पॉइंट नहीं है। अगर आप उसमें से किसी शेयर्स में फंसे हो तो अभी भी निकल गए तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो शेयर्स ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, एवरेज वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, बेच के निकलने की कोई गड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 10-15 साल का व्यू है तो ये जो दिमाग चलता है ना कि भैया मैं अभी बेच देता हूँ और 10-15% नीचे खरीद लूँगा ताकि मेरा वो एक फ़ायदा हो जाएगा 10% का, ये मेंटालिटी आप बिल्कुल अपने दिमाग में मत आने दीजिए। ये सबसे खतरनाक मेंटालिटी है मार्केट की। ये जो छोटा सा 10% का प्रॉफिट है ना, ये आपके आगे जाके 1000% के प्रॉफिट को घुसा देगा। तो मेरी आपको सलाह है कि वो जो है ना कि जिसको बोलते हैं कि ट्रेड करके मैं एडजस्ट कर लूँगा मेरा लॉस, ये चक्कर में मत पड़िए। आपके काम में ध्यान दीजिए, आपके काम से कैश फ्लो जनरेट कीजिए, उस कैश फ्लो को आपके शेयर्स में डिप्लॉय कीजिए अगर वो नीचे के वैल्यूएशंस में मिलते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मेरा लास्ट वीडियो भी था कि बाय राइट एंड सिट टाइट, तो पहली बात है बाय राइट। आपकी चीज़ राइट रहनी चाहिए, आपको उस चीज़ के बारे में पूरे डिटेल्स पता रहने चाहिए। अगर आपको उस चीज़ पे पूरा विश्वास है, उस पर्टिकुलर सेक्टर पे, उस पर्टिकुलर कंपनी पे विश्वास है कि इसमें ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है 10-15 साल में, इसका ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता, अनलेस एंड अनटिल बहुत ही बड़ी कोई मेजर कैटास्ट्रॉफी आती है तो ही इसका ग्रोथ ख़राब हो सकता है। तो ऐसे कंपनी अगर नीचे के वैल्यूएशन पे मिलती है तो उसे मिस नहीं करना है। उसको अपने जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है अपने रेगुलर कामों से, उससे उसमें और पैसे ऐड करते जाना है। ये मेरा व्यू है और ये मैं करने वाला हूँ। इसमें से आपको क्या करना है वो आप सोच सकते हो। मैंने जो मेरा पर्सनल व्यू है वो मुझे बताया। अब इस पर्टिकुलर गिरावट में कोई ऑप्शन बेच दूँ, कोई कॉल ऑप्शन बेच के उससे पैसे कमा लूँ, ये सब चक्कर में पड़ोगे तो फिर से ट्रेडिंग के नशे में फंस जाओगे। मैं तो एक बार उस ट्रेडिंग के चक्कर से बाहर निकल चुका हूँ। अब मैं उस ट्रेडिंग में जाना भी नहीं चाहता क्योंकि उससे मेरा रेगुलर काम डिस्टर्ब हो जाता है और अल्टीमेटली जो कैश फ्लो जनरेट हो रहा है वो कम हो जाता है। तो मेरा सीधा क्लियर हिसाब है, काम पे ध्यान दो, अपने काम में बिजी रहो, कैश फ्लो जनरेट करते रहो। अगर शेयर्स अच्छे वैल्यूएशन पे नीचे के लेवल पे मिल रहे हैं तो उसमें और पैसे डालते जाओ। इसके बाद जो होगा उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि मार्केट में करेक्शन कितना नीचे तक आएगा ये कोई नहीं जानता। आगे इलेक्शन में रिजल्ट्स क्या आएंगे वो भी कोई नहीं जानता। सब लोगों को लग रहा है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट ही आ जाएंगे, लेकिन बोल नहीं सकते, मिलीजुली सरकार भी आ सकती है। 5-10% चांस तो उसका भी है। अगर वो आता है तो फिर तो एक बड़ी नोजदाई बिल्कुल पक्की है। आप उस सब के लिए तैयार होंगे तो ही मार्केट में आओ, वरना मार्केट में मत रहो। क्योंकि देखो जो 2020 के बाद मार्केट में आए हैं ना, उन्होंने सब तरफ हरियाली ही हरियाली देखी है। अभी तक उन्होंने ब्लडबाथ देखा नहीं है। जो ब्लडबाथ देख चुके हैं, जिनके हाथ पैर 2-4 बार जल चुके हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग उस चीज़ से 3-4 बार जा चुके हैं। तो अब हमको वो पता हो गया है कि कितना नीचे गिर सकता है और कौन सी चीज़ कितने लेवल तक जा सकती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, सफारी कंपनी का जो शेयर था वो 500 रुपये से 157 तक गिरा था। 500 रुपये से 157 तक गिरा था, लेकिन क्वालिटी अच्छी थी, कंपनी अच्छी थी, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा था, तो 157 का शेयर फिर 2400 तक भी गया है। तो बात वही होती है कि आप खरीद क्या रहे हो। इफ़ यू हैव बॉट राइट देन यू कैन सिट टाइट। पर अगर आपने खरीदी हुई कंपनी ही पे ही आपको खुद ही को डाउट है तो उसमें सिट टाइट करके कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक सवाल मुझे आया था, वो भी आज मैं इसमें दे देता हूँ। उसमें उन्होंने बोला था कि क्या अगर हमारे कंपनी के शेयर्स का रेट डबल हो जाए तो क्या आधे शेयर्स बेचकर हम लोग अपना प्रॉफिट को पूरा कैच कर लें। देखो, इसका कोई सही गलत आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, ना आपके पास होगा। अगर मैं बोलूँगा कि अगर मुझे पता है कि ये शेयर यहाँ से गिरने ही वाला है तो मैं तो पूरा ही बेच दूँ और नीचे खरीद लूँ। अब तुम आधा बेचो पूरा बेचो, डिसीजन तो आपने ले लिया बेचने का, यानी इसका मतलब आपका उस कंपनी से विश्वास तो 50% से कम हो गया है। अगर विश्वास कम होता है ना तो वो 50% नहीं होता है, फिर वो पूरा ही कम हो जाता है। अगर विश्वास कम है तो पूरा बेच के निकल जाओ, अगर विश्वास पूरा है तो एक भी मत बेचो। आपका विश्वास कंपनी के फंडामेंटल्स पे, उसके अर्निंग पोटेंशियल पे अगर बना है तो एक भी शेयर ना बेचें। अगर ये प्राइस को देख के अगर आप दिमाग चला रहे होंगे कि मैं बेच के कुछ कम करूँ, आप मुझे बताइए, जो प्रमोटर है उसके पास 60% शेयर है, अगर उसके कंपनी के शेयर 10 गुना हो जाते हैं तो क्या वो ये सोचता है कि मैं 30% जो मेरे शेयर है वो बेच देता हूँ, बाकी 30% तो मेरे फ्री में हो जाएंगे।
मुझे तो फिर टेंशन ही नहीं रहेगा मार्केट का। ऐसा नहीं होता है। कंपनी कभी प्रमोटर अपने शेयर्स कभी नहीं बेचता अनलेस एंड अनटिल उसको खुद को ये पता हो जाए कि जो अपने कंपनी है उसका भविष्य ख़राब है, तभी वो शेयर्स बेचना शुरू करता है। अदरवाइज़ वो कभी नहीं बेचता शेयर्स। उल्टा अगर उसको अपने कंपनी पे विश्वास ज़्यादा है तो मार्केट से वो शेयर्स और कलेक्ट करे जाता है। तो मेरा तो आपको यही सलाह रहेंगे कि ऐसे किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि जिसमें मैं 50% शेयर बेच दूँ। हाँ, अगर आपका विश्वास 50% डाउन है तो मैं तो बोलता हूँ पूरे बेच दो, क्योंकि विश्वास ऐसी चीज़ है ना जो कभी 50% डाउन नहीं हो सकती। वो होती तो पूरी डाउन होती है, नहीं तो फिर पूरी अप होती है। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ सीखने मिला होगा। इस कठिन परिस्थिति में आपको शायद थोड़ा दिलासा मिला होगा मेरे वीडियो से। जो पोर्टफोलियो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं उस पे शायद कुछ क्लैरिटी मिली होगी। पोर्टफोलियो में से ऐसे शेयर से आप बिल्कुल निकल जाइए जिस पे आपको खुद ही को विश्वास नहीं है, जिस पे आपको खुद को विश्वास है, जिस कंपनी पे आपको खुद को विश्वास है उसी में रहिए। प्राइस के बारे में मत सोचिए। देखिए, ऐसा होता है बहुत बार कि जैसे मेरे पास 2 कंपनियां हैं जिसके दोनों की प्राइस 1000 रुपये है। अब दोनों कंपनियों के फंडामेंटल में से कंपनी ए के फंडामेंटल्स मुझे पता ही नहीं है, वो गलती से मैंने खरीद ली। कंपनी बी के फंडामेंटल्स मुझे पूरे पता है, उसके बारे में मुझे पूरा नॉलेज है। कंपनी ए जो है ना वो 1000 रुपये से 1200 चली गई, लेकिन कंपनी बी जो जिसके बारे में मुझे सब कुछ पता है वो 1000 रुपये से 1000 ही रुपये रह गई। अब क्या होता है, साइकोलॉजिकली जो अगर 1200 चली गई ना उस पर मुझे विश्वास अननेसेसरी ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि मुझे लगता है ये तो बढ़ रहा है तो ये अच्छा ही शेयर लिया मैंने, और ये जो शेयर 1000 का 1000 रहेगा ये तो मैंने गलत शेयर ले लिया। लेकिन आपको जिस कंपनी के फंडामेंटल्स ज़्यादा अच्छे से पता है उसी में आप बने रहोगे जब गिरावट आएंगी। जब ये 1200 का कंपनी ए का शेयर 800 रुपये आएगा और ये 1000 का 800 आएगा, तब आपको उसमें से निकलना है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, और उसमें बिल्कुल बने रहना है जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है। तो इसी के साथ मैं आज का जो वीडियो है ना वो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसे यहीं पे समाप्त करूँगा। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से भी कुछ सीखने मिला होगा। धन्यवाद।